हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 ऑफ जुलाई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो डेफिनेटली आप मेरी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप अमेज़न के लिंक से भी परचेज़ कर सकते हैं, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में। ओके, 7 ऑफ कप्स, क्या चल रहा है ये? टेम्परेंस, ओके, 6 ऑफ सोर्ड, जस्टिस, 3 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, king of pentacles, and bottom of the deck is 8 of wands. So सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर लिब्रा है, टॉरस है, सेजिटेरियस है एंड जेमिनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो इस पर्सन का आने वाला है आपके पास मैसेज और आप दोनों की होने वाली है बहुत ज़्यादा बातें। ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, यानी कि आप भी बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक बातें लगातार चलेंगी। ओके, बट स्टिल मैं यही कहूँगा कि इन बातों का कोई ख़ास मुझे एक रिज़ल्ट निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट कार्ड से आप और उलझनों में आ जाएंगे इसके बाद से। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप कुछ सवालों के आंसर ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली ये आंसर आपको इस पर्सन से नहीं, आपको खुद से मिलेंगे और आपको ये पहले से पता है कि आपको ये आंसर ये पर्सन नहीं, आप खुद ही दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली अभी और उलझने पैदा कर सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हों या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड है। पास्ट में ये पर्सन ऑलरेडी आपको दिख चुके होंगे किसी और के साथ भी। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। नॉट ओनली जस्ट थर्ड पार्टी, एक्चुअली मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं कि ये पर्सन आपके अलावा भी किसी और से बात करते हुए पाए गए हों या फिर आपको कुछ ऐसे मैसेजेस मिले हों इनके फ़ोन पे जो किसी और के हों और जिनके साथ ये बात कर रहे हों। ओके, सो आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेटली ये पर्सन कर रहा था जो कमिटमेंट को ख़तरे में डाल सकता है। राइट, सो 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी जेमिनी से हो सकता है डील कर रहे हों या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर अभी तक चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी देने वाली हैं। क्लैरिटी आपके लिए आने वाली है और आप डेफिनेटली अपने आप को बहुत चीज़ों से फ्री महसूस करेंगे, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है चीज़ों को लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ सोर्ड से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने वाली हैं। अगर अभी तक नहीं हुई है तो डेफिनेटली होने वाली है, और अगर हो चुकी हैं तो मैं आपको बता दूँ एक और बार हो सकती हैं। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप भी सही हैं और वो भी कुछ हद तक सही हैं, लेकिन बेसिकली विक्ट्री आप दोनों में से किसी की भी नहीं होने वाली, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से बातें बंद कर देंगे जस्ट, एंड देन अगेन फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। सो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी मौजूद हैं, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं।
और ये ऑप्शंस को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इनके लिए बेटर है। उनमें से एक ऑप्शन आप भी हैं, एंड बिलीव मी आप इनमें से बेस्ट ऑप्शन हैं। और स्टिल ये पर्सन भी मानते हैं कि आप इनमें से बेस्ट ऑप्शन हैं, बट ये स्टिल ऑप्शंस को तलाशना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ कप से। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये दिखाना चाहते हैं कि ये कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। ओके, सो टेम्परेंस कार्ड से वो आपको मनाना चाहते हैं, वो आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि दे वर डूइंग राइट थिंग, और या फिर वो आपसे कुछ चीज़ें इस तरह से पेश कर सकते हैं आपके सामने ये चीज़ों को कि आपको सही लगे। ओके, सो ये पर्सन अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाने वाले हैं आपको मनाने के लिए, और वो चाहते हैं कि आप इनके साथ बैलेंस बना करके आगे चलें, राइट। सो टेम्परेंस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, आपके साथ फ़ेस टू फेस बैठ कर के बात करना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप दोनों मिलते हैं तब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ही होते हैं। सो यस, ये इस बार आपसे पीसफुली बात करना चाहते हैं। मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पर जस्टिस कार्ड है, तो इस पर्सन को इसके कर्मों का फल मिलने वाला है। जस्टिस कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ये गलत हैं तो डेफिनेटली इनको इनके कर्मों का फल मिलेगा, और अगर आप गलत हैं तो आपको भी इसका पनिशमेंट देखने को मिलेगा। बट मैं ये देख रहा हूँ कि कर्मा डेफिनेटली बैलेंस होने वाला है, और यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप दोनों के बीच में एक फ़ाइनल लड़ाई होने वाली है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों कुछ टेम्परेरी फेज़ में एक दूसरे के साथ सेपरेट हो सकते हैं, एंड इट इज़ ड्यू टू द थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यानी कि ये जिससे बात कर रहे हैं आपके अलावा, उनकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, और आप दोनों एक टेम्परेरी फेज़ में ही सही, लेकिन हाँ एक दूसरे से सेपरेट होने वाले हैं। एक तरह से ये आपका ब्रेकअप हो सकता है, बट फॉर ए शॉर्ट टाइम। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपसे ट्रूथफुली बात करने वाले हैं, आपको क्लैरिटी देने वाले हैं, आपको इस थर्ड पर्सन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी आपको देने वाले हैं। और क्योंकि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे ट्रुथ बताना चाहते हैं, तो यस, ये पर्सन एक्चुअली विक्ट्री चाहते हैं और आपको ही कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनको बस ये देखना था कि हाँ कि उनके पास अगर ऑप्शंस हैं तो वो उसको तलाशना चाहेंगे बस, लेकिन अब उनको कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है इसके बाद से, जब से आपकी लड़ाई होगी इस पर्सन से, या फिर ऑलरेडी हो चुकी है। तो यस, इस स्थिति में ये है कि अब इनको आपके अलावा और कोई भी पर्सन गवारा नहीं है। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो आपके साथ एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और आपको डायरेक्टली कमिटमेंट देना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से कि ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज, और आपको एक फ़ाइनल कमिटमेंट दे सकते हैं, आपको एक स्टेबल ऑफ़र दे सकते हैं। और हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द लवर्स। ओके, सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उस पर्सन ने ऑलरेडी चॉइस ले ली है कि इनको आपके पास आना है, इनको आपको मनाना है, क्योंकि आपके साथ वो एनर्जी फील करते हैं, वो सोलमेट एनर्जी आपके साथ फील करते हैं, वो कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग पुल आपके साथ फील करते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो द फुल एनर्जी से वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, वो ज़ीरो से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं आपके साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। वो नहीं चाहते कि अब पास्ट की कोई भी बात आपके और उनके बीच की वापस से नज़र आए, ओके, वापस से अपना सर उठाए। सो यस, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए सिरे से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज
फियर, देखिए डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप को लेकर के डर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का क्या हश्र होगा। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्योंकि आप एक डार्क फेज़ में गुजर रहे हैं, एक डार्क फेज़ से गुजर रही है आपकी रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली ये डर होना लाजमी है। ओके, बस ये डार्कनेस फेज़ जो है अब जल्दी ही आपका ख़त्म होने वाला है और आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, जिससे कि आपका सारा फियर भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से या फिर अमेज़न से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।